विज्ञान की नज़र से क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म सालों से चल रही एक मजबूत धारणा। कितना सच, कितनी गलतफहमी। दावे अपने अपने, सच अपना अपना। मगर फिर भी हर कोई एक बार सोचता ही है कि वाकई पुनर्जन्म होता भी है, क्योंकि इंसान के सामने कभी कभार कुछ सच ऐसा नमूदार होता है जिसे नकार पाना मुमकिन नहीं। लिहाजा इंसान के सामने सच और भ्रांति में फर्क कर पाना मुश्किल होता है। पुनर्जन्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हर संस्कृति और हर परंपरा में कुछ मान्यताएं हैं, कुछ कहानियां हैं। इसे नकारने की मान्यताएं जहां हैं, वहां भी इस तरह की कहानियां रुचि से पढ़ी और सुनी जाती है। पुनर्जन्म की हकीकत कितनी, इसका पूरा पूरा तथ्य किसी के पास नहीं, मगर इस सच को अधूरा मानने के लिए भी कोई तैयार नहीं। यही कारण है कि सिल्वर स्क्रीन ने इस आधी हकीकत और आधे फसाने को अपने कोर टॉपिक की तरह समय समय पर लपका है। इस सब्जेक्ट ने सिल्वर स्क्रीन को निराश भी नहीं किया है, क्योंकि कल्पना से हकीकत को चुनना या थोड़ी देर के लिए हकीकत को कल्पना में लपेट लेना हर किसी को अच्छा लगता है। लिहाजा सिल्वर स्क्रीन का ये टॉपिक बॉक्स ऑफिस का सोना उगलता रहा है। विज्ञान किसी घटना और मान्यता को तब तक नकारती नहीं जब तक कि उसके खिलाफ तार्किक सबूत नहीं मिल जाते। लिहाजा पुनर्जन्म को लेकर दुनिया के कई विश्वविद्यालयों एवं परामनोवैज्ञानिक शोध संस्थानों में शोध चल रहे हैं, ताकि खंगाली जा सके इसकी हकीकत और इसमें से छांटे जा सके फसाना। इसी कवायद में वैज्ञानिकों का एक धड़ा मानता है कि पुनर्जन्म अब अंधविश्वास नहीं, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर ऑथेंटिक और तथ्यात्मक है। इसके लिए वो पेश करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। विज्ञान के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का किसी भी अवस्था में नाश नहीं होता। ऊर्जा की सिर्फ शक्ल सूरत बदलती है, और जिस प्रकार ऊर्जा का नाश नहीं होता, उसी प्रकार चेतना भी कभी नष्ट नहीं होती। चेतना ऊर्जा का ही एक छोटा रूप है, और ये चेतना एक रूप से दूसरे रूप में प्रवेश कर सकती है। पुनर्जन्म का भी यही सिद्धांत है। मनोचिकित्सक भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तब तो वो किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर पूर्व जन्मों में हुए बातों को याद दिलाते हैं और उनके भय को दूर करते हैं। मतलब साफ है, पूरी दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पुनर्जन्मों के सिद्धांत को लेकर किसी न किसी रूप में मान्यता है। पुनर्जन्म के इस सवाल को लेकर जब चर्चा शुरू हुई तो प्राचीन ग्रंथों की ओर भी गौर किया गया। पता चला कि पुनर्जन्म भारतीय संदर्भों में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यहाँ तक कि वेदों में भी इसकी चर्चा है। उपनिषद काल में पुनर्जन्म की घटना का अच्छा खासा उल्लेख है। उसके अनुसार देखा जाए तो पुनर्जन्म के कारण ही आत्मा के शरीर और इंद्रियों से संबंध जुड़े रहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार जन्म, जीवन और मरण जीवात्मा की अवस्थाएं हैं। पिछले कर्मों के अनुसार ही वो उसे भोगती है, और नए कर्म के अनुसार परिणाम भोगने के लिए वही आत्मा फिर से जन्म लेती है। पुनर्जन्म की सबसे शानदार व्याख्या भारतीय परंपरा में है। अद्वैत वेदांत मानता है कि ब्रह्म सदैव विकासशील रहता है। ऐसा नहीं कि इस बात की पुष्टि सिर्फ धार्मिक है। आधुनिक युग में भी इस बात की पुष्टि दुनिया के महान साइंटिस्ट आइंस्टीन भी कर चुके हैं। आइंस्टीन की मान्यता रही कि यूनिवर्स निरंतर प्रगति पर है। पुनर्जन्म को लेकर वेदांत में जिस बात का जिक्र सबसे ज्यादा है, वो है माया। इस शब्द से हर कोई परिचित है, गाहे बगाहे हर कोई इसका इस्तेमाल भी करता है, मगर इसकी व्याख्या में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत छुपा हुआ है। वेदांत के मुताबिक माया एक बीज शक्ति है। जिस प्रकार ऊष्मा को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार माया को प्रकृति से अलग देखना मुश्किल है। वैदिक मान्यताओं के अनुसार अमर्त्य सूक्ष्म शरीर, पांचों ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, एक मन और एक बुद्धि के मेल से बना है, और अपने ही संचित कर्मों के कारण मृत्यु के बाद भी बार बार जन्म लेता रहता है। ऐसा नहीं है कि पुनर्जन्म की ये अवधारणा सिर्फ भारतीय है, बल्कि मिस्र के एक किताब इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड
में भी इसका बखूबी जिक्र किया गया है। पुनर्जन्म धार्मिक सिद्धांत है, लिहाजा लोक कथा में भी खूब प्रचलित है। धार्मिक सिद्धांत और लोक कथा के मुताबिक पुनर्जन्म एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया नैरेटिव।